बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इजलास में कहा है कि सूबे के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी परचम लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते वो ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी नहीं चलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुमेरात को बानी पीटीआई से रुफ़क़ा और दोस्तों की मुलाकात बहाल करने का हुक्म। मंगल को फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे। मुलाकाती अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। कहा कि इस मॉडल को दीगर हुकूमतों स्कीमों में भी अपनाया जाए। पैकेज शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और दीगर इदारों की काविश लायक तहसीन है। कौमी असम्बली के हालिया इजलास में वज़रा की गैर हाजिरी पर डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा कि वज़रा की अदम मौजूदगी से वाज़ेह होता है कि उन्हें अवामी मफाद के इशू से दिलचस्पी नहीं है। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। और कराची में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में चीनी 153 रुपये किलो में दस्तयाब है। वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। मार्केट में चीनी की फराहमी बरकरार है। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का दावा। कहा कि चीनी के एक्सपोर्ट के बारे में खबरें हक़ाइक़ से मुतसादिम है, जिसका मकसद अवाम में बेयकीनी पैदा करना है। चीनी की कीमत में मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की वजह से है। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर इस मसले का जायज़ा ले रही है। यकीन दिलाते हैं कि चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा नहीं होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की कीमत में कमी ना हो सकी। कोयटा में 1 किलो चीनी 175 से 180 रुपए में फरोख्त। कराची में 1 किलो चीनी की रिटेल कीमत 170 रुपए किलो है। लाहौर में किराना एसोसिएशन का कहना है कि 164 रुपए रिटेल प्राइस मुकर्रर करके जिम्मेदार किराना रिटेलर्स को करार देना ज्यादती है। हुकूमत का जोर सिर्फ और सिर्फ छोटे दुकानदारों पर चलता है। चीनी की कीमत और वफाकी वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि इरफान सिद्दीकी से अपील है कि शहबाज शरीफ से कहें तनख्वाह ले लें, चीनी की कीमत कम करवा दें। चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह है कि हुक्मरान और चीनी कारखानों के मालिकान एक ही हैं। शुगर माफिया ने नाजायज़ मुनाफे से अपनी ईद मीठी और आवाम की फीकी कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और दीगर इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। पैकेज में पैसे मुस्तकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि अब तक तकरीबन 63% मुस्तकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी। IMF ने जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार करते हुए FBR की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में IMF के सरबराह ने कहा है कि मार्च 2025 के अहदाफ करने पर इत्तफाक नहीं किया। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल आला हुकाम ने दावा किया था कि IMF ने असूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद की खरीदारी पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तफाक किया है, बशर्ते कि इसकी मंजूरी IMF से हासिल की जा सके। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कातिल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर प्रोसिक्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ात। IG सिंध पुलिस को खत लिख दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की दरख्वास्त। कहा अरमगान और शिराज ने मुस्तफ़ा आमिर का बहिमाना कत्ल किया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रोसिक्यूशन के केस को नुकसान पहुंचाया। मुल्ज़िम अरमगान के एतराफ़ी बयान से पहले प्रोसिक्यूशन को ना बताया गया और ना ही एतमाद में लिया गया। मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था। मुल्ज़िम के कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों को कॉल करके हसास मालूमात लेकर उनसे फ्रॉड किया जाता था।
अफगान हुक्काम के मुताबिक अमरीका ने 3 सीनियर तालिबान रहनुमाओं बशमूल सिराजुद्दीन हक्कानी पर आयद इनामी रकम खत्म कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सिराजुद्दीन, जो तालिबान हुकूमत में वजीर दाखिला हैं और 2008 के काबुल सरीना होटल हमले के मनसूबा साज थे, अब उनका नाम अमरीकी महकमे खारजा की रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। ताहम FBI की वेबसाइट पर उनका वारंट बदस्तूर मौजूद है। तालिबान वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका ने सिराजुद्दीन, अब्दुल अजीज और याहिया हक्कानी पर से इनाम हटा दिया है। तालिबान के मुताबिक अमरीकी कैदी की रिहाई और इन इकदामात से दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हरबंसपुरा के फील्ड अस्पताल का दौरा, तिबी सहूलतों का जायजा, फील्ड अस्पताल में मौजूद दवाओं का स्टॉक और मायार भी चेक किया। फील्ड अस्पताल में मौजूद मरीजों से बातचीत की। मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा, सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब के सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म, फ्री मेडिसिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत, मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। कहा कि स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। तलबा को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जदीद महारतों पर तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 47 ऑफिसर्स की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के लिए हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात मंजूर कर ली। जंग और द न्यूज़ में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तरक्की पाने वाले ऑफिसर्स की पोस्टिंग का प्लान मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भेज दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से पोस्टिंग प्लान की मंजूरी के बाद तरक्कियों का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्कियों के बाद आला सतह पर ब्यूरोक्रेसी में तबादलों और तकरीरों का प्लान भी तैयार किया गया है। प्लान के मुताबिक अफसरान मौजूदा वजारतों में बदस्तूर फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 13 रोज से मुअत्तल है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज इमरान हयात का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। 26 मार्च को वफाकी वजीर रेलवेज कोयटा आएंगे, जिसके बाद ट्रेन सर्विस की बहाली का फैसला किया जाएगा। कच्ची में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल हुई। इस्लामाबाद में जिला कचहरी के बाहर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पेशी पर आए शहरी पर मुखालिफिन ने फायरिंग की। वाकया ज़ाती रंजिश की वजह से पेश आया। मकतूल की शनाख्त शहबाज के नाम से हुई। पेशावर के इलाके हश्त नगरी में निजी बैंक की कैश वैन को लूट लिया गया। बैंक अमले का कहना है कि 3 करोड़ से ज्यादा रकम लूटी गई है। SSP ऑपरेशंस मसूद बंगिश का कहना है कि डाकुओं की तादाद 4 थी। कैश वैन की नकलो हरकत में सिक्योरिटी SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। कराची में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद DG हेल्थ की डायरेक्टर बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान को स्क्रीनिंग तेज करने और अलामात जाहिर होने पर मुसाफिरों को फौरन आइसोलेट किया करने की हिदायत। महकमे सेहत के अस्पतालों को भी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। और सिंध हुकूमत का 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी।